गुरुग्राम में जिला बीजेपी कार्यालय पर बीजेपी की छोटी टोली की बैठक हुई। इस बैठक में सभी सांसद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़, सीएम मनोहर लाल, हरियाणा प्रदेश प्रभारी विप्लव देव और रविंद्र राजू शामिल हुए। इस बैठक में 2024 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए चर्चा की गई। साथ ही सभी लोकसभा और राज्यसभा सांसदों से उनकी रायशुमारी भी इस बैठक में की गई। इसके अलावा केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर सरकार की तमाम उपलब्धियों को लेकर लोगों के बीच पहुंचा जाए और 30 जून तक सभी लोकसभा में रैलियां की जाएं, उस पर भी चर्चा की गई। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह की 18 जून को होने वाली सिरसा में रैली की तैयारियों को लेकर भी सभी सांसदों से चर्चा की गई। इस बैठक में मुख्य तौर पर 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर भी इस बैठक को अहम माना जा रहा है। उसी रूटीन में सभी हमारे सांसद, चाहे लोकसभा के थे, राज्यसभा के थे, वो सब धारित थे। उनके साथ जो भी क्षेत्र की बातें उनको महसूस होती है वो हमने सुनी है, और जो प्रदेश के विषय सारे हमने रखे हैं। और कुल मिलाकर के अब चूँकि लोकसभा के चुनाव को 1 वर्ष बचा है, तो चुनाव की तैयारी के नाते से भी सारी बातें हुई हैं और सब ने अपनी रिपोर्ट की है। उसमें कुछ काम जो करने लायक हैं आगे, चाहे वो सरकार के नाते हैं, संगठन के नाते हैं, वो आगे हम करेंगे। और जो अभी तक फील्ड में चल रहा है वो सब उन्होंने बताया। हमारा जो काम चल रहा था वही चल रहा है, वही चलेगा। और उस नाते से अच्छी बात है, मैं उनको धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने जो चल रहा है उस सारे विषय को ध्यान में करके, क्योंकि हमने किसानों के हित में पहले भी काम किए हैं, आगे भी करते रहेंगे। हमने सारे हरियाणा देश भर में जो खास करके अगर मैं सूरजमुखी की बात करूं, देश भर में हमारा रेट पहले से ही ज़्यादा चल रहा है, कोई कठिनाई नहीं है। और आगे के लिए भी संभावनाएं हैं जो पहले खोल के रखी हुई है कि रेट जैसे जैसे मार्केट का ध्यान में आएगा वैसे वैसे हम उस पर निर्णय लेके किसानों को कोई नुकसान ना हो इसके चिंता। अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है, वार्डबंदी के काम चल रहे हैं। वार्डबंदी का काम पूरा होते ही, और मैं समझता हूँ फिर डिपार्टमेंट भी उसमें अपनी रिपोर्ट दे देगा और चुनाव आयोग को हम कह देंगे चुनाव आयोग से जल्दी चुनाव। सोशल मीडिया पर अपने तरीके से सब लोग बात करते हैं। जब तक कोई चीज़ समाज के अंदर किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अथवा कोई इस प्रकार का मैटर जाने से कोई स्थिति न बिगड़ती हो, तब तक कोई विषय नहीं आता। जब कभी ऐसा कोई विषय आता है जिसमें सामाजिक चिंता होती है कि भी कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हो सकती है कुछ खबरों से, उसी समय अगर कुछ करना होता है तो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति देखने वाले लोग वो निर्णय करते हैं और वही आगे। इस बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 2024 के चुनावों को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों में जुट गई है। आज सभी सांसदों के साथ बैठक की। इसके अलावा एक एक कर सभी सांसदों को बुलाया गया और उनसे चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि 30 जून तक सभी लोकसभा क्षेत्रों में जोर एलियंस निश्चित हुई है, उन रैलियों को किया जाए। किसानों के सवाल पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जवाब देते हुए बताया कि किसानों की तमाम जो मांगे मानी गई हैं वह पहले ही हमने सुनिश्चित की थी। लंबा चर्चा ही डेवलपमेंट से लेकर सांगठनिक और समाधान कैसे किया जा सकता है, कैसे पार्टी के जनाधार बढ़ाया जा सकता है, जनता के साथ संपर्क और किस तरीके से हुआ जा सकता है। एमपीज के साथ मुख्यमंत्री जी की बैठक होना ज़रूरी है कि डेवलपमेंट में इशू में कहाँ कमियाँ हैं, कहाँ जोड़ना है, और सब मिलके एक एक एमपी से अलग अलग तरीके से। क्या सर जेजेपी को लेकर भी किसी तरह से बातचीत की गई? क्योंकि आप भी लगातार बीते मुख्यमंत्री से भी मिले थे और आपने निर्दलीय विधायक को से भी मुलाकात की थी। तो मैं सभी से मैं मिलता हूँ, ये तो हमको समर्थन देता ही है, तो हम मिलते हैं। इनका भी विचार हमको जानना पड़ता है। स्वाभाविक तौर पर इनका भी क्या डेवलपमेंट कर रहा है, क्या कर, इनको भी मदद करना पड़ता है। जैसे हमने अपने पास बैठे हुए तो अपने को समर्थन देता है। क्या गठबंधन के साथ ही सरकार चलती रहेगी? गठबंधन के साथ ही सरकार। हरियाणा प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने कहा कि बैठक में सभी सांसदों से रायशुमारी के बाद एक एक सांसद को बुलाकर बाकायदा उनसे सुझाव भी लिए गए हैं। उनके क्षेत्र में किस तरह की समस्याएं हैं और पिछले 9 साल में जो सरकार की तरफ से जन कल्याण योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है और विकास के कार्य किए, उन उपलब्धियों को लेकर वह लोगों के बीच जाएं। जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर विप्लव देव ने कहा कि गठबंधन अभी चल रहा है और आगे भी बेहतर चीजें होती रहेंगी। बीजेपी का मुख्य उद्देश्य संगठन को मजबूत करना है और उसी को लेकर लगातार प्रयासरत हैं।